नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है विनोद खन्ना का। वेटरन एक्टर विनोद खन्ना, जिनके पिता ने उन पर बंदूक तान दी थी। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर साल 1946 को पेशावर में हुआ था। 70 के दशक में विनोद खन्ना स्टारडम के मामले में अमिताभ बच्चन को भी कड़ी टक्कर देते थे और तब मीडिया में कहा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना स्टारडम में पछाड़ देंगे। विनोद खन्ना का जन्म साल 1946 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के पेशावर में हुआ था। उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत, जो साल 1968 में आई थी, इस फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो विलेन बने थे, यानी कि अपनी पहली ही फिल्म में विनोद खन्ना विलेन के किरदार में थे। इस फिल्म के बाद उन्होंने मेरा गांव मेरा देश में विलेन का रोल एक बार फिर निभाया। बतौर हीरो विनोद खन्ना की पहली फिल्म हम तुम और वो थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथोनी में एक साथ काम किया। विनोद खन्ना ने बचपन में स्कूल में एक ड्रामा में हिस्सा लिया था और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। विनोद खन्ना के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक एक्टर बने। वो चाहते थे कि विनोद खन्ना उनका बिजनेस संभाले, लेकिन पिता के बिजनेस में विनोद खन्ना का मन नहीं लगा। जब उनके पिता को इस बात की जानकारी मिली कि उनका बेटा बिजनेस छोड़कर एक्टिंग की तरफ रुख करने की फिराक में है, तो उन्होंने अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान दी थी। विनोद खन्ना की मां उनके पिता को बहुत समझाया करती थी। उन्होंने 2 साल का वक्त विनोद खन्ना को दिया। विनोद खन्ना जब अपने करियर की ऊंचाई पर थे तो वो फिल्में छोड़कर ओशो के आश्रम में चले गए। यहां उन्होंने माली का काम किया और कुछ वक्त बाद वापस आकर एक बार फिर फिल्में शुरू की। विनोद खन्ना की एक ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो सकी थी, और वो ख्वाहिश थी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के सांस्कृतिक धरोहर परिषद के महासचिव से विनोद ने दरअसल अपनी पुश्तैनी शहर की यात्रा की इच्छा जताई थी। विनोद पेशावर स्थित उस इलाके को देखना चाहते थे जहां पर उनके माता पिता और उनके पूर्वज रहा करते थे, लेकिन ये ख्वाहिश विनोद खन्ना की अधूरी रह गई। विनोद खन्ना घर से लड़ झगड़ कर फिल्मों में आए और फिल्मों में जब करियर के पीक पर पहुंचे तो सन्यास की तरफ बढ़ गए। हालांकि सन्यास से वापस आए, ओशो के आश्रम से वापस आने के बाद कामयाब फिल्में दी और उसके बाद सियासत। लेकिन एक जो अधूरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान जाने की, पेशावर जाने की, खैबर पख्तूनवा जाने की, उस जगह पर जाने की जहां वो उनके पुरखे रहा करते थे, ये अधूरी रह गई। खैर, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए विनोद खन्ना साहब को शोहरत तो मिली, दौलत तो मिली, बड़ा परिवार मिला, सब कुछ मिला, मगर एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।